हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करते हैं पर फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो भी बच्चों के मैसेज थे, कॉल्स थे कि मैम आपके नोट्स, आपके कोर्स की डिटेल एक बारी बता दीजिए, तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान से सुनना है और देखना है कि क्या मैं बता रही हूँ। बेटा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपनी जो कोर्स है उसकी डिटेल्स बता देती हूँ, जो कि एचपीएससी पीजीटी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स में अवेलेबल है। ठीक है, वैसे तो मैं बता चुकी हूँ काफी बार ही, बट फिर भी एक बार ये इनिशियली मैंने वीडियो के अंदर ही बताया था। स्पेशली नोट्स के लिए नहीं वीडियो बनाई थी मैंने, कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी अपने कोर्स के बारे में जानकारी देने के लिए, बस वो उसी के रहते रहते बताया था। ठीक है, देखो, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स 2024। ठीक है, कॉमर्स के लिए स्पेसिफिकली। सबसे पहले आप लोगों को पता है इसकी 3 स्टेजेस होने वाली है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू। राइट। देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं वही कहती हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी एग्जाम निकालना है और जॉब लेनी है, तो जो 90% बच्चे नहीं करते हैं वो आप लोगों को करना होता है। ठीक है, वो वो आप लोगों को करना होता है। जो 10% में आना है, तो जो 90% नहीं करते वो आप लोगों को करना होता है। जो 90% बच्चे करते हैं वो नहीं करना होता है। समझ रहे हो? मोस्टली इस टाइम मैंने आप लोगों को जिस दिन वीडियो बनाई सिलेबस से रिलेटेड, एचपीएससी से रिलेटेड, मैंने बोला अब ना जितने भी यूट्यूब चैनल है, जितने भी प्लेटफॉर्म है, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की कोचिंग जरूर देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आप लोगों का बेसिकली बेटा, आप लोगों को पता है, आप लोगों का जो सिलेबस है ना वो एनटीए नेट से रिलेटेड है। एनटीए नेट से पूरा वही कॉपी किया गया है, तो सबके पास कंटेंट तो रेडी है ना एनटीए नेट का, क्योंकि वो उसकी कोचिंग देते थे, तो वही पूरा का पूरा कोर्स आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक बात कही थी कि जब आप लोगों सारे ही जो आप लोगों का एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स वाले बच्चे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, वो सारे नेट क्वालिफाई है। अगर एचपीएससी ने नेट क्वालिफाई वाले लेवल पर पेपर दे दिया, यानी नेट का पेपर दे दिया, तो स्क्रीनिंग कहाँ से हुई? कोई भी स्क्रीनिंग नहीं होगी ना। तो आप लोगों का बेशक से सिलेबस वो है, लेकिन आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होने वाला है। जो आप लोगों का एनटीए नेट का जो पेपर पैटर्न है वो अलग होता है, वो डिटेल में जाता है, वन गो में नहीं जाता है, डिटेल में जाता है। सेशन रीजनिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा देता है, नॉलेज डिटेल में मांगता है, जबकि ये वाला टॉपिक्स को ज्यादा कवर करेंगे। पता नहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे जो आप लोगों ने थ्योरीज पढ़ी भी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जो छटनी होगी, स्क्रीनिंग होगी, वो ये होगी कि जो इजी कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों के बिल्कुल गलत नहीं होने हैं। दूसरी बात, आप लोगों को चीजों को पढ़ना है और लिमिटेड चीजों को अनलिमिटेड बार पढ़ना है। तो अगर आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से आगे बढ़ना चाहते हैं और मुझ पे ट्रस्ट करते हैं और मेरे कोर्स को अवेल करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो मेरे कोर्स में हैं वो, उन्हें पता है कि चीजें सही चल रही है, स्मूथली चल रही है। अब जो बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं बार बार, पहले जो मेरी कोर्स निकाला गया था तो 7,000 फीस थी। अब ये वाले कोर्स की 10,000 फीस है, और 7,000 सॉरी 7,000 फीस थी और 5,000 में अवेलेबल करवाया था मैंने। ठीक है, लेकिन अब डिस्काउंट बंद हो गया है, अब डिस्काउंट एंड हो चुका है। 7,000 में अवेलेबल है, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरे पास बहुत ज्यादा भीड़ आए। और क्योंकि अगर एक तुम फीस ठीक ठाक रखते हो तो तुम्हें कम ही भीड़ टारगेट करती है, वरना तो 2,000 3,000 रख देंगे तो बहुत सारी भीड़ आ जाएगी। तो वो चीजें मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि आप लोगों के सब्जेक्टिव में मैं पर्सनली नोटबुक चेक करती हूँ, आंसर राइटिंग आप लोगों की चेक करती हूँ, एक पर्सन टू पर्सन चीजें बताती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि सबकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और सबके वीक पॉइंट अलग अलग होते हैं, तो सबका अलग अलग चीजें चेक होती है। अब है कि इंटरव्यू में भी 3 मॉक दिए जाएंगे। अब कि कोर्स में क्या क्या अवेलेबल है, पहली बार ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले प्राइस से बात करते हैं, प्राइस से ही उठ के भाग जाएंगे आधे बच्चे तो। ठीक है, तो प्राइस है 7,000। उसमें क्या क्या अवेलेबल है, देखो, प्राइस यही रहेगी बच्चा, तीनों कोर्स के हैं, तीनों स्टेजेस के हैं आप लोगों के, इससे कम प्राइस नहीं होगी अब। ठीक है, देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव के अंदर आप लोगों को पूरा, आप लोगों को ना कंसाइज नोट चार्ट फॉर्म में नोट्स, और कंसाइज फॉर्म में, जैसे अभी ये मार्केटिंग के नोट्स आप लोगों के सामने ओपन है, और ये 15 पेजेस में है। देखो, मैं एक बार देख लेती हूँ सब सही चल रहा है। हाँ, ठीक है, देखो 15 पेजेस में है, तो 15 पेजेस पढ़ने आप लोगों को बार बार।
ठीक है, 100 बार पढ़ लेने हैं। इसमें पूरा कंटेंट कवर है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आप लोगों को एमसीक्यू, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, यानी सॉरी टॉपिक वाइज बोल रही हूँ, यूनिट वाइज एमसीक्यू, पीवाईक्यूज, और आप लोगों के क्या बोलते हैं मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट, ये सारे अवेलेबल होंगे ऑब्जेक्टिव के अंदर। सब्जेक्टिव के अंदर आप लोगों का अलग से जो नोट्स है, डिटेल्ड नोट्स पीडीएफ, ठीक है, डिटेल्ड नोट्स पीडीएफ। फिर आप लोगों, क्योंकि सब्जेक्टिव के टाइम आप लोगों को ज्यादा चीजें पढ़नी है, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा चीजें इन द सेंस आपको टैग पॉइंट्स पकड़ने हैं, सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। एक बार रीड आउट, जितना रीड आउट करोगे उतना ही लिख पाओगे अच्छे से। तो यहाँ पे रीड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के टाइम रीड आउट नहीं, बल्कि जो पेपर टारगेट करता है उन पॉइंट्स को पढ़ना है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होती है, और जो बच्चा इन दोनों को मैच करके जाएगा वही गड़बड़ कर जाएगा, क्योंकि इतना इजी कुछ भी नहीं होने वाला है। आप लोगों को चीजें करनी पड़ेगी टाइम के अकॉर्डिंग। देखो, आप लोग कंटीजेंसी अप्रोच पढ़ते हो, कंटीजेंसी अप्रोच आप लोगों की क्या कहते हैं कि सिचुएशन और टाइम के अकॉर्डिंग अपनी जो प्लानिंग है, उस स्ट्रेटेजी वो चेंज करनी चाहिए। तो वही चीजें मैं करवाती हूँ। देखो बेटा, रियलिस्टिक चीजें बताऊंगी, कोई भी ऐसा वो क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं पहले एक टीचर हूँ, बाद में वो सारी चीजें। देखो, प्रॉफिट भी जरूरी है, एज यू नो कि बिजनेस का ब्लड है आप लोगों का प्रॉफिट, ठीक है। और तो इसलिए आप वो भी चीजें जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं रियलिस्टिक अप्रोच से ज्यादा काम करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर तुम में रियल क्वालिटी है तो आज नहीं तो कल बच्चा और आप लोगों का रिजल्ट आ ही जाएगा। तो रिजल्ट मेरा अल्टीमेट एम है, तो इस वजह से मैं सारी चीजें बता रही हूँ, और बच्चे पूछ रहे थे। तो सब्जेक्टिव के टाइम डिटेल नोट्स प्लस मॉक जो टेस्ट दूंगी वो एनालिसिस करूंगी। इंटरव्यू के अंदर आप लोगों के 3 मॉक टेस्ट होंगे, 3 मॉक इंटरव्यूज होंगे, जिसमें टीम होगी पूरी, मैं और मेरे अलावा 2 टीचर्स और होंगे, 2 या 3 टीचर्स और होंगे, समझ गए। तो आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से अवेलेबल करवाई जाएगी। स्टार्टिंग में अभी जो ये प्राइस है 7,000 में अवेलेबल है। मे बी अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस इंक्रीज हो सकता है, यू नो कि जो भी फंडा चलता है, ठीक है। तो डिमांड अगर और इंक्रीज हो जाएगी तो प्राइस फिर से इंक्रीज हो जाएगी। जैसे पहले 5,000 था, 7,000 हो गई है अब प्राइस, क्योंकि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, ठीक है। फिर अगर इससे भी ज्यादा चीजें होती है तो मुझे लिमिटेड कंटेंट में ही, लिमिटेड, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो चलो रिकॉर्डेड है, चल जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में हम लोगों को क्या नोटबुक इवेल्युएट करनी है पर्सन टू पर्सन, तो उतना हो नहीं पाएगा, सबके पास टाइम लिमिटेड होता है। तो ये चीजें, और ये जो चार्ट फॉर्म में जो नोट्स है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को यूं लगे कि हाँ कुछ एफर्ट्स किए गए हैं। बेटा, पूरी टीम की वजह, टीम की तरफ से पूरे एफर्ट्स किए जाते हैं, ऐसा नहीं है बिना एफर्ट्स के आप लोगों को चीजें दे दी जाती हैं। देखो, मार्केटिंग के नोट्स है 15 पेजेस में, ईच एंड एवरीथिंग कवर है, ऐसा नहीं है पेज छोटे किए गए हैं, चीजें छोड़ दी गई है, बिल्कुल नहीं छोड़ा गया। देखो आप खुद ही, अब एक बार ही आप लोगों को दिखाऊंगी, बाकी चीजें आप लोग मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो इकोनॉमिक्स के नोट्स है वो आप लोगों को फ्री में अवेलेबल है, प्रिंटेबल, आप लोगों की प्रिंट लेके पढ़ सकते हो, ऐसी पीडीएफ गिवन होगी। आप कोई बच्चा स्पेशली नोट्स के लिए कॉल करेगा, स्पेशली नोट्स अवेलेबल नहीं है, कोर्स के साथ ही नोट्स है, ठीक है। स्पेशली नोट्स नहीं है, कोर्स के साथ ही नोट्स है, ऐसा नहीं है कि नोट्स अलग हैं, ठीक है। देखो, ये है आप लोगों की मार्केटिंग, देखो टाइप्स मार्केटिंग के, फिर मार्केटिंग ये कॉन्सेप्ट्स, प्रोडक्ट, फिर है मार्केटिंग मिक्स, फिर उसके बाद आपके टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट, ये सारी चीजें कवर है आप लोगों के। फिर उसके बाद आप लोगों को प्रमोशन, फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सारी चीजें हैं। मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ भी चीजें नहीं छोड़ी गई है आप लोगों की, जो एग्जाम टारगेट करता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरीथिंग। और इसके अलावा एक 1 लाइनर पीडीएफ और दी जाएगी, जो कि आप लोगों के लिए स्पेशली ऑब्जेक्टिव के लिए होगी, और सब्जेक्टिव के टाइम चीजें अलग होंगी। ये तो होंगी होंगी, ऐसा नहीं है ये हटा दिया जाएगा, पूरा सारी चीजें होंगी, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के और दिखा देती हूँ। इकोनॉमिक्स के तो आप लोगों के अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन पे जाके इकोनॉमिक्स के, ये इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं। मैं बोल रही हूँ ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो भी अवेलेबल है, जो भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें हैं, ये देखो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटा, आप कितना ऑब्जेक्टिव में पढ़ रहे हो डिपेंड ये नहीं करता, बल्कि आप लोगों को लिमिटेड कंटेंट को अनलिमिटेड बार पढ़ना है।
आप लोगों का जो कंपटीशन है वो खुद का खुद से होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोगों ने खुद से खुद का कंपटीशन नहीं करा, कल जितना पढ़ा उससे ज्यादा पढ़िए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, और लिमिटेड कंटेंट को अनलिमिटेड बार पढ़िए। आप किसी भी टीचर पर भरोसा करिए, एक टीचर पर भरोसा करिए, बार बार कंटेंट से लेकर मत भागिए, एक बार डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद चीजें करिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत अच्छे से क्लियर करोगे आप लोग अगर एक सही स्ट्रेटेजी के साथ चीजें अपनाते हो तो। मैंने बता दिया है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, अभी कोर्स 7,000 में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। इसके बाद भी प्राइस इंक्रीज हो सकती है, डिमांड क्योंकि इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे, और एग्जाम डेट आएगी तो फिर से हो जाएगी, क्योंकि बच्चों की आदत होती है भागना से। ठीक है, तो ये चीजें मैंने बता दी हैं। आप लोगों को चीजें कवर करनी है, और अच्छे से कवर करनी है। साथ में मैं अपनी वीडियोस में गाइडेंस भी देती रहती हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, और पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, पॉजिटिव रहिए, यही था आज का मैसेज। और ये एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।